स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड मेरा काम खत्म। ठीक है, तो हाँ, जनपद की अपन बात कर रहे थे, दैट मीन्स जन। ठीक है, दैट इज द लोग, लोगों का बेसिकली मतलब पीपल। लोग नहीं लिख के पीपल लिखेंगे, सभ्य लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, पीपल। और पद बेसिकली मीन्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, राइट? तो जनपद इज सिंपली पीपल लिविंग ऑन अ लैंड, और उनको कोई रूल करता था जो कि उनको हम कहते थे किंग या फिर राजा। ठीक है, राजा। अभी यहाँ पर जनपद जो है उनको हम दो तरह की उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो। किस किस तरह से? एक तो था ऑफ कोर्स द किंग, ओनली रूल बाय किंग्स। ठीक है, दूसरा था बाय ओलिगर्कीज। ना ओलिगर्कीज का हमने इंडियन नाम क्या रखा है? एक मिनट, लेट मी डू इट दिस वे। अरे हो जा। हाँ, एक तो था किंग्स और दूसरा है घाना, GHANA, या संघ। ठीक है, अक्षय कैसे चला गया? ये सबको ही नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं क्या? तो ये जो दो है, दीज आर दी एग्जांपल्स फॉर ओलिगार्की। ठीक है, घाना एंड संघ। इसका एग्जांपल अगर तुमने सुना हो, संघ, दैट इवन दैट बुद्ध, ही बिलोंग फ्रॉम अ संघ, मतलब उनका भी एक प्रॉपर खुद का संघ था। या फिर कैसे सुना होगा तुम लोगों ने, थोड़ा हायर लैंग्वेज मतलब लेवल हो जाता है। तो बेसिकली हाँ, इतना सुन लो कि बुद्ध और महावीर, महावीर इज बेसिकली ऑफ जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट फोर मतलब 24 टीचर्स और तीर्थंकर्स। ठीक है, टीचर्स, जो बेसिकली जैन है उसमें एज इन 24 टीचर्स हैं, और उनको हम तीर्थंकार बोलते हैं। तीर्थंकार, तीर्थांकर। ठीक है, दैट इज द वर्ड। तीर्थांकर्स बोलते हैं हम। तो उनमें से 24 तीर्थ, ठीक है, वो थे महावीर। ठीक है, वो भी बेसिकली संघ से बिलोंग करते थे। तो इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? अब हुआ क्या कि देयर वर सेवरल किंग्स एंड दे वर हैविंग जनपद। अब उन लोगों के अंदर और अपने एम्पायर को इंक्रीज करने की लालसा आई। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये हमारा इंडिया है और ये उनके जनपद हैं, ठीक है, अब वो करते क्या थे, अपने आपस के जो उनमें राइवलरीज रहती थी। ठीक है, तो ये वाला जो है फिर वो बेसिकली इसको भी जीत लेता था, एंड देन वो अपना जो किंगडम था उसको एक्सपैंड कर लेता था कि हाँ अब ये मेरा है। ऐसे करके बहुत सारे किंग्स ने, पावरफुल किंग्स ने अपने किंगडम्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करी, और उन्होंने इस जनपद को बेसिकली महाजनपद बनाया। ठीक है, महाजनपद। बात समझ में आई? उन्होंने इस जनपद को महाजनपद बनाया, और फिर हमने ऐसे करके हमारी हिस्ट्री में देयर आर 16 पॉपुलर महाजनपद्स। योर आपको मतलब इन 12th you do not really need to remember all of them, but there are a few important ones that you need to know. ठीक है, you should know like 6-7 तो पता होने चाहिए, 16। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे फिर फाइनली। इसमें कौन कौन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है? इज मगध। ठीक है, और इनकी कैपिटल्स भी हैं। ठीक है, एक तो 16 जनपद भी है, फिर इनकी कैपिटल्स भी है। मगध की जैसे की थी राजगृह। ये भी देख लेना कि आज कौन से स्टेट में आता है, जैसे कि मगध है तो ही इट कम्स इन बिहार, राइट? उसके अलावा यू नीड टू नो व्हाट इज, वेयर इज गांधार। मतलब ऐसे काफी सारी जगह, मतलब इनके काफी सारे आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे कुरु, कुरु इज इन कुरुक्षेत्र टाइप्स। ठीक है, गांधार एज इन गांधारी वहां से बिलोंग करती थी। उसके अलावा मत्स्य, और ऐसे काफी सारे हैं, आप उसको देख लेना, आपको आ जाएंगे। बेसिकली मेरे को आते हैं, पर क्यों आपको कंफ्यूज करना है? इट्स लाइक अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मा, कवंती, मत्स्य, शूरसेन, गांधार और खम्भोज। ठीक है,
तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन हमारे लिए मगध। क्यों? क्योंकि आफ्टर दो 16 महाजनपद भी जो सबसे पावरफुल बना, ठीक है? ही वाज द फर्स्ट। इन 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल जो बना था इट वाज मगध, और इसलिए इसकी थोड़ी कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है याद करना, जो कि पहले राजगृह थी। और फिर उसके बाद में उसकी थोड़ी सी चेंज होके पाटलिपुत्र हो गई थी। पाटलिपुत्र से आई गेस यू ऑल आर वेरी मच, मतलब अगर किसी को पता है थोड़ा बहुत भी अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य तो ही नोज कि हाँ उसने उसकी वो पाटलिपुत्र में रहता था और ऐसा ऐसा कुछ कुछ, ठीक है? तो फर्स्ट अमंग ऑल द 16 महाजनपद वाज मगध, ठीक है? और उसकी कैपिटल क्या थी? राजगृह और पाटलिपुत्र। अब उसके पास में ऐसे क्या पावर थी कि ही बिकेम फर्स्ट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर 12th एज वेल, ठीक है? तो इफ वी सी कि मगध कहाँ लाई करता है तो इट लाइज समवेयर इन बिहार, और बिहार में काफी अच्छे आयरन ओर माइंस मिलती है, ठीक है? तो वहां पे बेसिकली क्या क्या है? हाँ, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बात करते हैं महाजनपद की, रिमेम्बर वैदिक एज के अंदर भी बार्टर सिस्टम है, ठीक है? यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा ऑफ कॉइनेज, राइट? मतलब करेंसी का डेवलपमेंट। महाजनपद, राइट? ओके। महाजनपद में हमने पढ़ा कि 16 महाजनपद थे, ठीक है? उनमें फर्स्ट कौन सा आ गया था? हमारा मगध। और मगध क्यों फर्स्ट आया? ओके, वी हैव आधा घंटा। मगध फर्स्ट क्यों आया? क्योंकि उसके पास में पहली बात तो उसके पास में काफी फर्टाइल लैंड थी, क्योंकि इफ यू सी बिहार तो बिहार के अंदर एज इन गंगाज है, गंगाज वहां से बहती है, ठीक है? तो इट वॉज अ वेरी फर्टाइल लैंड। अब फर्टाइल लैंड हुई तो क्या होएगा? एग्रीकल्चर अच्छा होएगा, ठीक है? एग्रीकल्चर अच्छा होएगा तो उनके पास में पैसे ज्यादा आएंगे। तो बेसिकली उन्होंने हाई टैक्स इम्पोज कर रखे थे ऑन गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। What is doab? Is basically do that exactly, और आर तो बेसिकली वाटर। हाँ एग्जैक्टली, व्हाट वाज द रिवर्स? टिग्रीज एंड यूफ्रेट। हाँ, ठीक है? तो वहां पे बेसिकली व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, मतलब दो रिवर्स आसपास में बहती रहती हैं, ठीक है? दैट इज द दोआब। और बेसिकली दिस पार्ट बिकॉज यहाँ पे क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है और काफी ज्यादा डिपोजिशनल सॉइल होती है अच्छी सी, तो बेसिकली ये बहुत फर्टाइल लैंड होती है। तो यहाँ पर हाई टैक्स लगा रखे थे उन लोगों ने। उससे होता क्या था? अब उनको अच्छे पैसे वैसे मिल जाते थे, ठीक है? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। उसके अलावा दे हैड अबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से वो क्या काम करते थे? फॉरेस्ट में उनको मिलते थे एलिफेंट्स, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्मी, ठीक है? उनकी आर्मी की ग्रोथ करने के लिए। उसके अलावा जैसा कि आई टोल्ड कि इट वाज इन बिहार, तो बिहार में आयरन माइंस काफी अच्छी है, ठीक है? अब आयरन माइंस थी उनके पास में, तो बेसिकली उनके पास में अच्छे वेपन्स होंगे। उसके अलावा एक और चीज विच इज प्लो, उनके पास में आयरन फ्लो अच्छा होएगा। और अगर उनके पास में अच्छा लेवल का फ्लो है तो उनका एग्रीकल्चर भी अच्छा होएगा, ठीक है? एग्रीकल्चर विल बी ब्लूमिंग, और इस चक्कर में उनके पास में और ज्यादा पैसा होएगा, तो दैट विल मेक देम मोर प्रॉस्परस, ठीक है? तो उनके पास में पैसे पैसे हैं फिर। और यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग बार्टर सिस्टम से उतर कर वी केम ऑन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है? तो दीज वर वेरी मोस्ट ऑफ द रीजंस जिसके कारण में। हाँ, और लास्ट इज वेरी पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स।
आई एग्री कि पूरी एंशियंट इंडिया में इतने से दिन मतलब एक ही क्लास में नहीं करा सकती, बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो बता दे। जय देव। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो टेल मी। तो बेसिकली व्हाई वाज इट फर्स्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड पे था, तो वहाँ पे जो किंग्स थे उन्होंने वहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर रखा था इन गंगा यमुना दोआब, तो वहाँ से उनको बहुत सारा पैसा मिलता था। उसके अलावा उनके पास में फॉरेस्ट बहुत सारे थे जहाँ पे उनको एलिफेंट्स मिल जाते थे, जिससे उनकी आर्मी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाती थी। उसके अलावा उनके पास में आयरन माइंस थी। अब आयरन माइंस से वो आयरन के अच्छे अच्छे वेपन्स बना सकते थे। और प्लो, अगर वुड फ्लो होता है वो क्या सिंपली ऊपर ऊपर से ही, मतलब जो सॉइल को टिल करना होता है तो वो बहुत ऊपर ऊपर से करता है। लेकिन आयरन प्लो जो होता है वो ज़्यादा डीप में उनकी हेल्प कर, मतलब डीप में जाके उसको अच्छे से प्लो कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने आयरन टिप प्लो को भी देखने का वो मिलेगा अवसर। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज होगा, ठीक है। और पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स, नाउ हु दे कैन बी एज इन मौर्यस, ठीक है। मौर्यस और बहुत सारे हैं, वील गो थ्रू देम, ठीक है। और आई टेल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें जो थोड़े बहुत पता होने चाहिए, दैट इज मौर्य, सातवाहनास और कुशाणास और गुप्तास। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस में, जिनके बारे में हम बेसिकली बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली ये तो हुआ मगध के अंदर। मगध के अंदर देयर वर अ लॉट ऑफ, मगध की शुरुआत सिर्फ मौर्यन एम्पायर से नहीं हुई, इससे पहले भी कुछ कुछ डायनेस्टीज थी, जैसे कि हर्यक। उसके अलावा आई थी शिशुनाग, पर इतने काम की नहीं है, तो हम थोड़ा इसको ब्रीफ में बस बता रही हूँ मैं नाम लेकर। हर्यक, शिशु, ISH, नाग और नंद। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज मुझे नंद डायनेस्टी बतानी थी। नंद के अंदर आपने काफी ज्यादा अच्छा सा एक नाम सुना होगा, दैट इज घनानंद। दिस घनानंद वॉज द वेरी पर्सन जिसने चाणक्य की बेइज्जती की थी। अगर पता है चाणक्य की बेइज्जती हुई थी और ऐसा कुछ सीन, ठीक है। बेसिकली ही वॉज अ ब्राह्मण और उसको उनके कोर्ट में अच्छे से नहीं अ, वो दिया रिस्पेक्ट वगैरह। सो बेसिकली देन ही वाज लाइक, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे इस पूरी एम्पायर का सर्वनाश कर दूंगा टाइप, ठीक है। और उसके बाद में हमारी मेन डायनेस्टी, मेजर डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी आती है, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी में तीन लोग हैं, दैट इज चंद्रगुप्त, मौर्य। इसके अंदर हमेशा मौर्य लिखना क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके अलावा है बिम्बिसार। बिम्बिसार इज नॉट सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अशोका। ओ बिम्बिसार दिया मैंने, बिंदुसार है, बिंदुसार। बिंदुसार, ठीक है। बिम्बिसार ऊपर था, वो मतलब ही इज अ डिफरेंट किंग, ही इज अ बिंदुसार, ठीक है। चल, ओके नाइस। तो सबसे पहला कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर है बिंदुसार विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, और फिर है अशोका द ग्रेट। इसको अपने, इसको बेसिकली पियदस्सी भी कहते हैं और प्रियदर्शी और अशोका द ग्रेट, ठीक है। तो ऐसे करके इनके बहुत सारे नाम हैं। बेसिकली प्रियदर्शी इनको बहुत ज्यादा बारी इंस्क्रिप्शंस के अंदर बोला गया है, ठीक है। इनके इंस्क्रिप्शंस थे इन टू स्क्रिप्ट्स विच आर ब्राह्मी। ब्राह्मी तो आज की जो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज है उससे काफी मिलती जुलती है। और दूसरी है खरोष्टी, ठीक है। खरोष्टी, तो एज इन ब्राह्मी और खरोष्टी। खरोष्टी इज वेरी मच लाइक, और
हाँ ठीक है, बेसिकली 2 है, मैं आपको बाकी आगे बता दूंगी कभी कभी जब बात होएगी तो अभी हमने बेसिकली मौर्यास तक पढ़ा है, फिर मैं थर्ड चैप्टर के अंदर इसको थोड़ा सा और आगे ब्रीफ कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक कि आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, वेयर वी हैव रेड मौर्यन डायनेस्टी में 3 लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। अशोका को हम बेसिकली इन इंस्क्रिप्शंस काफी बारी प्रियदर्शी प्रियदर्शी और प्रियदसी के नाम से बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी मच फेमस। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस बनवाए हैं। ठीक है, इनके मेजर माइनर रॉक इनके इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं ऑन रॉक्स। ओके, व्हाट आर बेसिकली इंस्क्रिप्शंस? सिंपली कुछ भी वॉल हुई, पिलर हुए, रॉक्स हुए, उनके ऊपर कोई भी ऐसे बड़ी सी जगह पे जाके पत्थरों के थ्रू दे एनग्रेव थिंग्स। ठीक है, दे राइट सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्स्ट, तो दैट इज इंस्क्रिप्शंस बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? इज इट गेटिंग सो मच ऊपर से? तो हमने बेसिकली पढ़ लिया आज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें कोई भी सीन ही नहीं है। वैदिक एज में अपन ने पढ़ा था एक लेटर वैदिक और एक अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, जिसमें अर्ली वैदिक में ऋग्वेद था और बिल्कुल लास्ट में जाके वर्ण सिस्टम का हल्का फुल्का डेवलपमेंट है, लेकिन ज्यादा एक्सपेंशन देखा है हमने उसका इन लेटर वैदिक। उसके अलावा हमने वहाँ पे देखा था कि मेगालिथ वाला कल्चर था फॉर बरियल सिस्टम, वहाँ पे बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था, वो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पे रहते थे। और यहाँ पे बेसिकली ब्राह्मण्स ने अपने धर्म सूत्रा और धर्म शास्त्रास वगैरह ये सब लिखना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। उसके अंदर आगे आगे आते आते उसके बाद में जनपद स्टेट आई। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली देयर वर दीज किंग्स और उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए और फिर उन्होंने बाकी बहुत सारे किंगडम्स को जीत जीत कर देयर वर फाइनली 16 महाजनपद। और उन महाजनपद में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारे लिए? दैट इज मगध। ठीक है, हाँ मगध, मगधा, मगध, राइट। बेसिक उसके बाद में फिर मगध क्यों पावरफुल था? क्योंकि उसके पास में एलिफेंट्स थे, उसके पास में बहुत सारा टैक्स आ रहा था फ्रॉम गंगा यमुना दोआब। काफी अमेजिंग पावरफुल और एम्बिशियस किंग्स थे। ठीक है, और वहां पर आयरन माइंस की अवेलेबिलिटी थी। उसके अलावा वहाँ पर गंगा यमुना था, तो बेसिकली उसके अंदर दे हैव इवन द रिवराइन रूट्स और कम्युनिकेशन वगैरह था। अगेन वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट दैट प्रोवाइड्स अ चीप ट्रांसपोर्ट, तो बेसिकली उनका कम्युनिकेशन का जो वो था वो भी इट वाज चीप। ठीक है, आसानी से वो कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते थे, तो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा था उनका। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पावरफुल किंगडम टू सस्टेन। ठीक है, तो हाँ ऐसे करके बहुत सारे उसके रीजंस थे। उसके अलावा हमने देखा था कि उसकी इनिशियली कैपिटल जो थी वो राजगृह थी और फिर लास्ट में थोड़ा सा इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ठीक है, विच इज आज का पटना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर हम बेसिकली मौर्यास के बारे में बात कर रहे थे कि मौर्यास कैसे आए थे, कि चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी नंद डायनेस्टी के एक रूलर ने, जिसका जो कि लास्ट रूलर था उसका उसका नाम था घनानंद। ठीक है, घनानंद ने जब उसकी बेइज्जती करी तो चाणक्य को गुस्सा आया और फिर बेसिकली उसने एक छोटे से बच्चे को ढूंढा विच वॉज वेरी अमेजिंग इन लीडरशिप क्वालिटीज, और फिर उसको एक दिन बड़ा करके चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और उसको इतना बड़ा सम्राट बनाया। एंड देन ही मेड हिम पॉसिबल, मतलब उन्होंने फिर बेसिकली उसको इतना ज़्यादा साक्षर बनाया कि वो नंद डायनेस्टी को हटा के और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर सके, विच वॉज मौर्य डायनेस्टी। इसके अंदर उस इंसान का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बच्चा आएगा फिर बिंदुसार और उसका बच्चा आएगा फिर अशोका। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम कैसे जान सकते हैं अबाउट मौर्यास? तो वहाँ पे बेसिकली अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य। और उसके अलावा एक बुक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दैट इज इंडिका, जो कि लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे और पढ़ लेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। कैसी लगी आज की क्लास? क्योंकि बहुत डिफरेंट थी, तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत चैप्टर 2 को पढ़ सकते हो। ठीक है, और चैप्टर 2 को आप पढ़ सकते हो कहाँ तक? दैट इज पेज नंबर 31 और थोड़ा सा उसके आगे भी, बट पेज नंबर 31। ठीक है।